स्वाति की शादी के बाद ससुराल में उसका पहला 15 अगस्त पड़ रहा था। स्वाति की ननद पूजा और देवर रोहित इस दिन को लेकर बहुत उत्साहित थे और इस बार वैसे भी उनकी भाभी भी उनके साथ थी, तो वो और भी ज्यादा खुश थे। रोहित भैया, आप 15 अगस्त के लिए पतंगे कब लाओगे? परसों तो 15 अगस्त है। बस संदीप भैया भी तैयार हो रहे हैं, उनके साथ चला जाऊंगा, टेंशन मत लो। इस बार तो पतंग उड़ाने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हमारी स्वाति भाभी जो हमारे साथ है। माँ, 15 अगस्त पर क्या बना रही हो? वही भटूरे छोले सोच रही हूँ और साथ में दही भल्ले। एक काम करना पूजा, तुम स्वाति बहू के साथ मिलकर परसों खीर भी बना लेना, थोड़ा मीठा भी हो जाएगा। ठीक है माँ। रोहित, तुम तैयार हो? चलो पतंग खरीदने चलते हैं, फिर भीड़ हो जाएगी मार्केट में। हाँ भैया, चलता हूँ, बस ये सैंडविच खत्म कर लूं। तभी पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी और उनकी बहू कपड़े सुखाते हुए बात करने लगती हैं। कौशल्या जी, हमारी बहू तो इस बार फिर से पतंगबाजी प्रतियोगिता में भाग ले रही है और इस बार तो बहुत बढ़िया इनाम है। रेखा बहू, कहाँ का है वो इनाम? गोवा में घूमने का 2 रात 3 दिन का पैकेज है। हाँ, गोवा में घूमने का इनाम। वैसे स्वाति को पतंग उड़ानी आती है क्या? स्वाति बहू इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी क्या? स्वाति को पता नहीं। क्यों स्वाति, तुम्हें पतंग उड़ानी आती है क्या? जी माँ जी, मुझे पतंग उड़ानी आती है, पर काफी सालों से उड़ाई नहीं। जब छोटी थी तो भैया के साथ उड़ाती थी। भैया मुझे पतंग उड़ाना सिखाते थे, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई में बिजी हो गई तो इतनी पतंगे उड़ाई नहीं। फिर तो कोई फायदा नहीं है स्वाति, क्योंकि मैं तो पतंग उड़ाने में बहुत माहिर हूँ। मैं बहुत सालों से पतंग उड़ा रही हूँ और इस पूरे एरिया में मुझसे पतंगबाजी में कोई बहू नहीं जीत सकती। वो तो है, मेरी रेखा बहू बहुत अच्छी पतंग उड़ाती है। पिछले 4 सालों से पूरी कॉलोनी की बहुएं भी मिलकर मेरी बहू को पतंगबाजी में हरा नहीं पाई। शर्मा आंटी, क्या पता स्वाति भाभी इस बार रेखा भाभी को पतंगबाजी में हरा दे और गोवा घूमने का मौका हमें मिल जाए। स्वाति भाभी, इस बार आप इस पतंगबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा ले लो, ताकि इस मोहल्ले में सबको पता चले कि हमारी नई भाभी कितनी अच्छी पतंग उड़ाती हैं। हाँ, क्यों नहीं स्वाति, तुम भी अपना नाम इस प्रतियोगिता में लिखवा दो और 15 अगस्त के दिन सब बहू के साथ मिलकर पतंग उड़ाना। कम से कम जीतोगी नहीं तो पतंग उड़ाने का मजा ही ले लोगी। स्वाति, मुझे पूरा भरोसा है ये पतंग की प्रतियोगिता तुम ही जीतोगी। संदीप भैया ठीक कह रहे हैं, पतंग की प्रतियोगिता हमारी स्वाति भाभी जीतेंगी। भाभी, हम अभी बाजार जा रहे हैं और आपके लिए बढ़िया पतंग और मांझा खरीद कर ले आएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस बार हमारी नई बहू पतंग उड़ाएगी। शर्मा आंटी और उनकी बहू मुंह बनाती हुई वहाँ से चली गई। उधर सब पतंग प्रतियोगिता के लिए तैयारी करने लगे। स्वाति बहू, अब कल का सारा खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी और पूजा की रहेगी। तुम बस पतंग उड़ाने का अभ्यास करो। थैंक यू माँ जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ सब मेरी कितनी केयर करते हैं, मुझे कितना मोटिवेट करते हैं। आप सब मुझे हिम्मत दे रहे हैं तो मैं भी आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ये पतंग प्रतियोगिता जीत कर दिखाऊंगी। ये हुई ना बेस्ट भाभी वाली बात। ये देखो भाभी, मैं और भैया आपके लिए कितनी बढ़िया पतंग और पक्का मांझा लेकर आए हैं। स्वाति, बहुत बढ़िया वाला मांझा है, अब तुम पतंग उड़ाने का अभ्यास करो। स्वाति बहुत समय बाद पतंग उड़ा रही थी। जब स्वाति अभ्यास करने लगी तो संदीप और मोहित ने भी उसका पूरा साथ दिया और फिर स्वाति को अपने पुराने दिन याद आ गए और उसने फिर से इतने सालों बाद पतंग उड़ानी शुरू की। घर में सब हैरान थे ये देखकर कि स्वाति सचमुच बहुत अच्छी पतंग उड़ा रही थी। अगले दिन 15 अगस्त था। सुबह से ही सब अपनी छतों पर पहुंच गए और पतंगे उड़ाने लगे। कुछ देर बाद मोहल्ले की सभी बहुओं की पतंगबाजी प्रतियोगिता शुरू होनी थी। तभी स्वाति की सास उसके लिए छत पर खाने का सामान ले आई। मेरी प्यारी बहू, पतंग उड़ाने के साथ साथ कुछ खा भी लो। देखो तुम सुबह से कितनी मेहनत कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए गरम गरम छोले भटूरे बनाकर लाई हूँ। भाभी आओ, मैं आज आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। अरे वाह, क्या बात है, आज तो स्वाति की बहुत खातिरदारी हो रही है। तो और क्या, हमारी नई बहू के लिए क्या हम इतना नहीं कर सकते? थैंक यू माँ जी, छोले भटूरे बहुत स्वादिष्ट बने, पर मैं तो आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाई। कोई बात नहीं बहू, तुम भी तो कितनी मेहनत कर रही हो। अब तुम अच्छे से पतंग उड़ाना और इस प्रतियोगिता को जीतना। भाभी, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, बस आप रेडी हो जाओ। अरे बहू, तैयार हो ना मेरी बहू के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए? जी आंटी जी, मैं तैयार हूँ।
अरे राजेंद्र भाई साहब, आपकी बहू मिसेस कपूर, आपकी बहू और मिसेस वर्मा, आपकी बहू, आप सब रेडी हो ना? हम सबकी बहुएं तैयार हैं। अरे इस बार तो कौशल्या जी की भी नई बहू प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। हाँ, मेरी बहू भी हिस्सा ले रही है। तो ठीक है, जो भी आज की प्रतियोगिता जीतेगा उसको गोवा घूमने का मौका मिलेगा, वो भी विद फैमिली। बस थोड़ी देर बाद ही सभी बहुओं के बीच प्रतियोगिता शुरू हो गई और सभी बहुओं ने अपना हुनर दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे सभी बहुएं थक गई, कोई भी ज्यादा देर तक पतंग नहीं उड़ा पाया। आखिर में शर्मा आंटी की बहू रेखा और स्वाति ही रह गए थे। अब उन दोनों के बीच प्रतियोगिता चल रही थी। बहुत बढ़िया भाभी, आपने एक और पतंग काट दी। स्वाति क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। बस अब शर्मा आंटी की बहू रेखा की भी पतंग काट दो, फिर तुम ये प्रतियोगिता जीत जाओगी। हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। स्वाति का ध्यान रेखा की पतंग काटने में था, तभी बारिश आनी शुरू हो जाती है। अरे अगर तेज बारिश आ गई तो भाभी ये प्रतियोगिता जीतने से रह जाएंगी। पड़ोस वाली रेखा भाभी के तो मजे आ जाएंगे, वो तो पहले इस प्रतियोगिता को हार रही थी। ऐसा है कौशल्या जी, अब इस प्रतियोगिता को खत्म करते हैं। हिसाब बराबर हो गया। इस प्रतियोगिता में इस बार कोई भी नहीं जीत पाया और वैसे भी बारिश तेज होने वाली है। शर्मा आंटी, मुझे बारिश में पतंग उड़ाने की आदत है। हाँ, ये अलग बात है, आपकी बहू रेखा को बारिश में पतंग उड़ाना नहीं आता। मैं तो जब तक ये आखिरी पतंग काटकर प्रतियोगिता जीत नहीं जाती, मैं अपनी पतंग को नीचे नहीं उतारूंगी। फिर क्या था, हल्की हल्की बूंदाबांदी में स्वाति की पतंग उड़ती रही और रेखा घबरा गई और उसकी पतंग हिलने डुलने लगी। मौका देखते ही स्वाति ने खींचकर रेखा की पतंग काट दी। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। स्वाति ये प्रतियोगिता जीत चुकी थी। स्वाति, तुमसे अच्छी पतंग मैं उड़ा ही नहीं सकती, ये बात मैं आज जान गई हूँ। प्रतियोगिता जीतने की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू रेखा, तुमने भी अच्छी कोशिश की। स्वाति अपनी सास के पैर छूती है। पूजा अपनी भाभी के गले लगकर बधाई देती है। संदीप और रोहित भी बहुत खुश थे। प्रतियोगिता का इनाम गोवा घूमने का था। कुछ दिनों बाद सब मिलकर एक साथ गोवा ट्रिप पर जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। मोहनपुर गांव के स्कूल में गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही थी। सभी बच्चे कक्षा में उपस्थित हुए। सभी ध्यान दें, इस गणतंत्र दिवस पर हमारा गांव सभी बच्चों के लिए एक भव्य फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। हमारे स्कूल के बच्चों के लिए ये फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता बहुत खास है, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति दिखाने का ये एक शानदार अवसर होगा। इसलिए सभी बच्चे अभी से तैयारी शुरू कर लीजिए और अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेस बनवा लीजिए। अब आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है और अपने लिए एक अच्छी ड्रेस का प्रबंध करके फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेना है। क्लास में पढ़ने वाली गांव के जमींदार की बेटी सीमा बहुत ही घमंडी थी। उसे अपने पिता के पैसों का बहुत घमंड था। जैसे ही क्लास टीचर बाहर गए, सीमा घमंड से बोली, ये फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। मैं शहर से अपने लिए बढ़िया ड्रेस मंगवाऊंगी। आज ही पिताजी को जाकर बात करती हूँ। पर कोई और ये प्रतियोगिता जीत गया तो? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इस पूरी क्लास में सबसे ज्यादा अमीर मैं ही हूँ, इसलिए सबसे महंगी ड्रेस मैं ही पहन सकती हूँ। और महंगी ड्रेस पहनकर तो ये साधारण सी बात है कि प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। घमंड से भरी हुई सीमा अपने घर गई और उसने अपने पिता से इस बारे में बात की। पिताजी, आपको पता है गणतंत्र दिवस पर हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होने वाली है। आप मुझे शहर से बढ़िया ड्रेस दिलवा दो ताकि इस प्रतियोगिता को मैं जीत जाऊं। मुझे आज ही शहर जाना है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं अभी ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाता हूँ, हम शहर चलेंगे। इधर सीमा अपने माता पिता के साथ एक महंगी ड्रेस खरीदने के लिए शहर चली जाती है। उधर उसकी क्लास में पढ़ने वाली एक गरीब घर की बेटी गीता भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयारी कर रही थी। माँ, मैं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास महंगे कपड़ों के लिए पैसे नहीं है। सीमा कह रही थी कि वो बहुत महंगी ड्रेस खरीदेगी। माँ, मैं ये प्रतियोगिता कैसे जीतूंगी? गीता, तुम्हें इसके लिए बहुत सुंदर एक ऐसी ड्रेस तैयार करनी होगी जिसे पहनने के बाद तुम्हारे मन में देश के प्रति उत्साह और प्रेम छलके। इसके लिए तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि तुम्हारी पोशाक एक तिरंगे की हो। तुम्हारी पोशाक पर तिरंगा बना हो, एक ऐसी पोशाक जिसे देखकर सबके मन में तिरंगे के लिए सम्मान की भावना उत्पन्न हो। कुछ देर सोचने के बाद गीता की माँ गायत्री बोली, गीता, मुझे समझ आ गया कि तुम गणतंत्र दिवस पर क्या पहनोगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सा एक तिरंगे वाला लहंगा चोली चुनरी तैयार करूंगी। पर माँ, वो कैसे?
मेरे पास तिरंगे के रंग के कुछ कपड़े हैं, मैं उन्हें जोड़कर तुम्हारे लिए लहंगा तैयार करूंगी। ये रही मेरी साड़ी, ये हुआ हरा रंग, ये तुम्हारे बापू की पगड़ी, ये हुआ सफेद रंग, और ये रही मेरे पास केसरिया रंग की एक चुनरी। हो गए ना तिरंगे के 3 रंग पूरे। मैं पड़ोस की सरला बहन के घर से सिलाई मशीन ले आती हूँ और बस तुम्हारा तिरंगे वाला लहंगा रात तक तैयार हो जाएगा। गायत्री ने खूब मेहनत से कपड़ों को जोड़ जोड़ कर तिरंगे के रंग का लहंगा, चोली और चुनरी तैयार कर दिया। प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। सीमा ने चमकदार वेस्टर्न पोशाक पहनी हुई थी। स्कूल के मैदान में सब बच्चे भी अलग अलग वेशभूषा में नजर आ रहे थे। अचानक गीता प्रवेश करती है। भारत के तिरंगे को दर्शाती उसकी पोशाक बहुत सुंदर लग रही थी। मैदान में उपस्थित सभी लोग गीता को देख रहे थे। गीता की पोशाक सबसे अलग थी। अब प्रिंसिपल मैडम विजेताओं की घोषणा करेंगी। बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ इस फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में तैयारी की है, इसीलिए सभी बच्चों की मैं सराहना करती हूँ। पर हमें परिणाम भी घोषित करने हैं, इसलिए आज का प्रथम पुरस्कार गीता को ही जाता है। गीता की पोशाक वास्तव में देश के प्रति प्रेम और आदर्श को दर्शाती है, और आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यह जरूरी भी था कि हम फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में कुछ ऐसा पहने जो हमारे देश के प्रति देशभक्ति को दर्शाता हो। गीता, स्टेज पर आओ, प्रिंसिपल मैडम के हाथों से अपना पुरस्कार लो। मैम, मैंने तो इतनी महंगी ड्रेस पहनी है, फिर मुझे क्यों प्रथम पुरस्कार नहीं दिया गया? बेटा, गीता ने हमें याद दिलाया है कि हमारे देश की भावना महंगे कपड़ों में नहीं, बल्कि हमारे दिल और तिरंगे के प्रति हमारे सम्मान में छुपी है, इसलिए वो आज सच्ची विजेता है। मैम, मुझे समझ आ गया है। ये देखिए मैम, मैंने भी अपने देश का झंडा अपनी ड्रेस पर लगा लिया। अब मैं भी देश के लिए प्रेम और सम्मान को प्रस्तुत करूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। आज का द्वितीय पुरस्कार सीमा को दिया जाएगा और तृतीय पुरस्कार मानसी को। सीमा बहुत खुश होती है और वो गीता की भी प्रशंसा करती है। गीता खुशी के आंसुओं के साथ गर्व से खड़ी थी। सब उसकी सादगी और देशभक्ति की सराहना कर रहे थे। ये सिर्फ गीता की जीत नहीं थी, बल्कि हर उस बच्चे की जीत थी जो तमाम बाधाओं के बावजूद बड़े सपने देखता है। गीता और सीमा अपने अपने घर जाती हैं। गीता के माँ बापू बहुत खुश थे कि आज उनकी बेटी को प्रथम पुरस्कार मिला था। उधर सीमा भी घर जाकर सारी बात अपने माता पिता को बताती है, जिसे सुनकर सीमा के माता पिता भी अपनी बेटी के इस बदलते व्यवहार को देखकर गर्व महसूस करते हैं।